हेलो दोस्तों, आज है 24 फरवरी 2026 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल सप्तमी। सप्तमी तिथि सुबह 7:02 तक है। उसके उपरांत फिर अष्टमी तिथि लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा। आज के वीडियो में आपको कई चौंकाने वाली और अलर्ट करने वाली खबरें भी बताएंगे। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो लीजिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राजस्थान के जोधपुर से ये बड़ी अलर्ट करने वाली खबर सामने आई है। एक रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल को डिजिटल अरेस्ट कर 1,85,00,000 रुपए ठग लिए गए। ठगों ने मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बताया और कहा कि अकाउंट में जमा सारे पैसे सरेंडर करने पड़ेंगे। लगातार हम आपको बताते हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। उसके बावजूद भी किस तरह से पढ़े लिखे लोग भी इन बदमाशों के स्कैम करने वाले लोगों के झांसे में आ जाते हैं। और यही आप देखिए, जोधपुर में एक रिटायर्ड महिला प्रिंसिपल को डिजिटल अरेस्ट करके 1,85,00,000 रुपए ठग लिए गए। महिला को कहा कि भाई आपके मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का इस्तेमाल करके केनरा बैंक में अकाउंट खोला गया है और इसमें कई सारे ट्रांजैक्शन हुए हैं और उसका कमीशन आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। और ऐसे में प्रिंसिपल को कहा कि अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा और अकाउंट में सारे जमा पैसे सरेंडर करने पड़ेंगे। तो किस तरह से लोग पढ़े लिखे लोगों को भी चूना लगा देते हैं। बात यही नहीं रुकती, आप देखिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी। ग्वालियर में एक एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनसे 2,52,00,000 रुपए ठग लिए गए। सीबीआई ऑफिसर बनकर डॉक्यूमेंट से फ्रॉड होने का डर दिखाया, ऑनलाइन अरेस्ट किया। तो ग्वालियर में भी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट से सीबीआई अधिकारी बनकर जालसाजों ने 2,52,00,000 रुपए की ठगी कर ली। 90 वर्षीय बुजुर्ग को डराया गया कि उनके डॉक्यूमेंट से देश में एक बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड किया गया है। और आप सोचते हैं कि इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद भी आप बचे रहेंगे। कुछ ही समय में हमारी विशेष पुलिस आपको गिरफ्तार करने आ रही है। और इतना सुनते ही बुजुर्ग रिटायर्ड रेडियोलॉजिस्ट डर गए, पत्नी भी डर गई। और फिर ये किस तरह से बदमाशों के झांसे में आ गए और अपने रुपए गवा बैठे। और ठगी की खबर आपको बताते हैं। देखिए, राजस्थान के अजमेर में ऑनलाइन फ्रॉड कर 1,00,000 रुपए हड़प लिए गए। साइबर ठगों ने परिचित बनकर एक बुजुर्ग से धोखाधड़ी कर दी, फर्जी ट्रांजैक्शन का मैसेज भी भेज दिया। कुल मिलाकर ऑनलाइन ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और ताजा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। और इधर आप देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर से 11,74,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी हो गई। ग्वालियर में गुम हुए मोबाइल को ऑपरेट कर यूपीआई और IMPS के जरिए 16 दिन में ये पैसे निकाल लिए गए। तो ये किस तरह से अलग अलग फ्रॉड आपको देखने को मिल रहे हैं, इसीलिए हम आपको समय समय पर अलर्ट भी करते रहते हैं। सावधान रहिए, सचेत रहिए। और इधर आप देखिए, राजस्थान के बाड़मेर में 15 दिन में 18 करोड़ की ड्रग बनाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तार हो गया। ITI पास एक युवक ने कमरे में अपनी लैब बना रखी थी। ANTF ने दबिश देकर पकड़ा। कच्चे माल से करीब 60,000 MD ड्रग बनाने की तैयारियां थी और इसकी अनुमानित कीमत करीब 18 करोड़ रुपए है। सुनसान इलाके में कमरा किराए पर लेकर यहाँ लैब बनाई हुई थी। और इधर आप देखिए, राजस्थान में 35,000 बसों के पहिए रुक जाएंगे, चक्का जाम। आप देखिए 15 लाख यात्री प्रभावित हो सकते हैं। राजस्थान में 24 फरवरी 2026 रात 12 बजे से ही लगभग 35,000 प्राइवेट बसें नहीं चलेगी, ऐसा अपडेट है। ऑपरेटर्स का एक कहना है कि RTO कार्रवाई के तहत रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC सस्पेंड हो रही है। लाखों रुपए के चालान किए जा रहे हैं और इसके विरोध में रविवार को जयपुर में आयोजित बैठक में हड़ताल का फैसला लिया गया। बस ऑपरेटर कह रहे हैं कि अजमेर में 28 फरवरी को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए भी बसें उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को लगातार परेशान किया जा रहा है, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। इधर राजस्थान के झालावाड़ में 3 डेयरी पर छापेमारी हुई और 250 लीटर दूध अमानक पाया गया। यानी शुरुआत से ही गड़बड़ हो रही है। आप देखिए, लगातार हम आपको बताते हैं किस तरह से खाने पीने की चीजों में लगभग 5,000 लीटर क्षमता की एक टंकी में करीब 250 लीटर दूध मिला। मौके पर ही जांच की गई, लेबोरेटरी जांच हुई और ये दूध अमानक पाया गया। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, होली कब मनाई जाएगी, खेली जाएगी। होली की तारीख को लेकर दोस्तों इस बार लोगों में असमंजस बना हुआ है। होलिका दहन और धुलंडी की तारीख को लेकर ज्योतिषाचार्यों के अलग अलग मत सामने आ रहे हैं। और कारण दोस्तों ये हो रहा है कि 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा पर भद्रा का प्रभाव। तो रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी? 3 मार्च को चंद्र ग्रहण होगा जो भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सूतक और ग्रहण के प्रभाव में भी रंग गुलाल खेलना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए 3 मार्च को रंगों की होली नहीं खेली जाएगी। 3 मार्च की शाम को ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण और स्नान किया जाएगा और इसके अगले दिन 4 मार्च को रंगों की होली का उत्सव मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से इस साल 2 मार्च की देर रात्रि में होली का दहन होगा, 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहेगा और 4 मार्च को रंगों की होली का उत्सव मनाया जाएगा। इस तरह के अपडेट फिलहाल चल रहे हैं। और अपडेट आप देखिए, कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि विपरीत धर्म के बालिग जोड़े का बिना शादी किए लिव इन में अपनी मर्जी से रहना किसी कानून में अपराध नहीं है। यानी अलग धर्म के लड़की लड़का बिना शादी रह सकते हैं। बालिग जोड़े का मर्जी से साथ में रहना अपराध नहीं, मूल अधिकार। हाई कोर्ट ने
अपडेट दिया है। और इसके अलावा देखिए आप, पति बोला पत्नी पढ़ी लिखी है, नौकरी कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि नौकरियां मिल ही कहां रही, पति की याचिका खारिज हो गई और भरण पोषण के लिए राशि देनी पड़ेगी। इधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी अपडेट आप और देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि दो पढ़े लिखे बालिगों के बीच लंबे समय तक कायम शारीरिक संबंध शादी का वायदा पूरा न करने का अपराध नहीं है। ऐसे में आपराधिक केस जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, यानी शारीरिक संबंध के बाद शादी न करना अपराध नहीं। दो पढ़े लिखे बालिगों में संबंध और फिर शादी न करना क्राइम नहीं, केस रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि संबंध सहमति से था या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि लंबे समय तक शारीरिक संबंध कायम रखा है तो अवधारणा सहमति की होगी, बाद में शादी से इंकार से बलात्कार का अपराध नहीं बनता। और इसी तरह का एक मामला आप देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिजिकल रिलेशन के बाद शादी मना करना एक अपराध है। कोर्ट ने ये बात एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। कोर्ट ने कहा कि भाई कुंडली मेल ना खाने की वजह से, यानी कुंडली अगर मैच नहीं कर रही है या मेल नहीं खा रही है तो इसकी वजह से शादी से मना करने पर भारतीय न्याय संहिता BNS का सेक्शन 69 लग सकता है, जो धोखे से सेक्सुअल इंटरकोर्स को अपराध मानता है। यानी पहले दिए गए भरोसे के बावजूद कुंडली न मिलने के आधार पर शादी से इंकार करना पहली नजर में आवेदक के वादे के नेचर और असलियत पर सवाल उठाता है और इस स्टेज पर ऐसा बर्ताव BNS के सेक्शन 69 के तहत जुर्म का कारण बनेगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि NHAI एक्ट के तहत 2018 से पहले के भूमि अधिग्रहण मामलों को ब्याज सहित मुआवजे के लिए फिर से नहीं खोला जाएगा। ये टिप्पणी NHAI की उस याचिका पर आई है जिसमें 2019 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। इधर आपको बताएं, झारखंड की राजधानी रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाले प्राइवेट चार्टर एम्बुलेंस का प्लेन क्रैश हो गया। एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ है और इसमें सवार सभी 7 लोगों की जान जाने की खबर है। व्हाट्सएप में जल्द ही मैसेज शेड्यूल करने का फीचर भी आने वाला है, तय समय पर अपने आप ही मैसेज चला जाएगा। यानी व्हाट्सएप जल्द ही एक ऐसा इनबिल्ट फीचर लाने वाला है जिससे यूजर पहले से ही मैसेज लिखकर उसकी तारीख और समय तय कर पाएंगे, मतलब मैसेज को शेड्यूल कर पाएंगे और फिर वो उसी समय पर मैसेज सेंड हो जाएगा। तो ऐसे में होगा ना कि रात के 12 बजे अगर आपको नींद आ रही है, बर्थडे विश वगैरह करना है या कोई इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करनी है तो फिर आपको नींद खराब नहीं करनी है, आप मैसेज को शेड्यूल कर दीजिए, ऑटोमेटिक चला जाएगा। आंध्र प्रदेश के 5 लाख घरों को फाइबर कनेक्शन मिलेगा। अमेंडेड भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ये मंजूरी दी गई है। चीन गुप्त तरीके से परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है, अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका ने चीन पर परमाणु हथियारों के भंडार में गुप्त वृद्धि के आरोप लगाए हैं और दावा किया गया कि चीन कुछ वर्षों में शीर्ष परमाणु शक्तियों के बराबर हो सकता है। खबरों का लेवल थोड़ा और ऊंचा बढ़ाते हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। आज सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक है। ये बैठक नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में होने वाली है। इधर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मैं भाग नहीं रहा हूँ, सामना करूंगा। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की FIR होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने अब जांच तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम ने हरदोई में पीड़ित के परिवार का बयान भी लिया। दूसरी टीम सोमवार दोपहर पुलिस टीम वाराणसी पहुंची। वहीं सोमवार सुबह शंकराचार्य ने वाराणसी के आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। बैठक के बाद शंकराचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं कहीं भाग नहीं रहा, पुलिस का सामना करूंगा। जिन छात्रों के यौन शोषण का आरोप लगा वे मेरे गुरुकुल के नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मैं भाग नहीं रहा, सामना करूंगा और रोती हुई महिला भक्त को समझाया, गुरु गड़बड़ निकल जाए तब रोना। और इधर आप देखिए, व्हाट्सएप ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भाई हम निर्देशों का पालन करेंगे, आप कहेंगे जो करेंगे। विज्ञापन कंपनियों से डेटा शेयर नहीं करेंगे, यूजर्स को इसका ऑप्शन देना होगा। साथ ही हमारे देश की पहली आतंकवाद विरोधी नीति भी जारी हो गई है। केंद्र ने इसे प्रहार नाम दिया है। गृह मंत्रालय ने सोमवार को भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति जारी की और इसका नाम है प्रहार। 8 पेज की इस नीति में आतंकी हमलों को रोकने पर खास जोर दिया गया है। साथ ही खतरे के मुताबिक तेज और संतुलित कार्रवाई की बात कही गई है। दिल्ली NCR में कोयले आधारित कारखानों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। इन्हें शिफ्ट करने और 300 किलोमीटर के दायरे में नए प्लांट खोलने पर केंद्र से जवाब मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण पर एक सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कोयले से चलने वाले उद्योगों को NCR से बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। तमिलनाडु SIR की फाइनल लिस्ट पब्लिश हो गई है। 74 लाख नाम कटे। राज्य में कुल 5 करोड़ 67 लाख मतदाता है और अब तक 8 राज्यों की अंतिम सूची जारी हो चुकी है। और इसके अलावा देखिए आप, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। बेटियों IAS IPS काली दुर्गा बनो, पर इंस्टाग्राम की नाचने वाली मत बनो। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को धर्म पर गर्व करना चाहिए। सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन सनातनियों को अपने धर्म पर चलना चाहिए। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिन पहले लोकसभा में कांग्रेस की महिला सांसदों के कुर्सी घेरने पर चुप्पी तोड़ी है। पीएम मोदी ने रविवार को मेरठ में कहा कि कुर्सी पर बैठने से पहले जनता का दिल जीतना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि महिला सांसदों को आगे कर सीट पर कब्जा कर प्रधानमंत्री नहीं बना जा सकता। पीएम मोदी ने कांग्रेस से सवाल पूछा कि क्या आप इतने खोखले हो गए कि माताओं बहनों को इसके लिए आगे कर रहे हो। पश्चिम बंगाल की जनता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है। CAA का जिक्र किया, घुसपैठ पर लगाम, राज्य के विकास के साथ ही कानून व्यवस्था पर भी बातचीत की। अनिल अंबानी को फ्रॉड घोषित कर सकेंगे बैंक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत वापस ले ली है। 40,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप है। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को अब बैंक फ्रॉड घोषित कर सकेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार
को उन्हें मिली राहत का आदेश रद्द कर दिया। वेस्ट इंडीज ने सुपर 8 में जिम्बाब्वे को 107 रन से हरा दिया है। वेस्ट इंडीज ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 254 रन बनाए। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनते ही बांग्लादेश सेना में बड़ा फेरबदल हो गया है। भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बदला। साउथ इंडियन फिल्मों के एक्टर विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना सोमवार को उदयपुर पहुंचे और यहां से सीधे होटल के लिए रवाना हो गए। 26 फरवरी को एक कपल शादी करने जा रहा है। मेक्सिको में सेना ने एक सबसे बड़े ड्रग माफिया को मारा। ट्रंप के दबाव के बाद एक्शन हुआ। देश भर में हिंसा शुरू हो गई है। मेक्सिको में सेना ने एक ऑपरेशन चलाकर वहां देश के सबसे बड़े ड्रग माफिया सरगना एल मेंचो को मार गिराया है और इसके बाद वहां देश भर में आगजनी और हिंसा भी शुरू हो गई। हिमाचल प्रदेश में जलवायु परिवर्तन का असर आप देखिए। 11वीं सदी के मठों में इस बार बर्फ का सूखा, 47% कम बर्फबारी हुई है। वहीं बैंकों की मिस सेलिंग पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का सख्त रुख आप देखिए। कहा कि बैंक इंश्योरेंस बेचना बंद करें और कोर बिजनेस पर ध्यान दें। आरबीआई नए नियम ला रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बैंकों को जमकर फटकार लगाई है। बैंकों का ज्यादा ध्यान इंश्योरेंस पॉलिसी पर है। इससे पहले 11 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी मिसेल सेलिंग को लेकर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की थी और इस पर 4 मार्च तक जनता अपनी राय भी दे सकती है। ईपीएफओ वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। 31 लाख लोगों के अकाउंट में रिफंड आने वाला है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ईपीएफओ 3 साल से अधिक समय से निष्क्रिय पड़े 31,86,000 बैंक खातों से लगभग 11,000 करोड़ रुपए वापस करेगा। पहले चरण में 7,11,000 खातों में 1,000 रुपए से कम राशि सीधे ही आधार लिंक्ड बैंक खातों में जमा की जाएगी। इधर दिल्ली सरकार ने दिल्ली राइट टू सर्विस आरटीएस एक्ट के तहत एक ऑटो अपील प्रणाली लागू करने की तैयारी में है और इससे होगा ये दोस्तों कि अब समय पर अगर कोई काम नहीं होता ना तो सिस्टम खुद ही बड़े अधिकारियों से अपील करेगा। आईटी मंत्री ने समीक्षा बैठक भी की और दिल्ली में राहवीर योजना लागू होगी। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने पर 25,000 रुपए मिलेंगे और प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र की राहवीर योजना लागू करने का फैसला लिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 60 से अधिक देशों के लिए संसदीय मैत्री समूह का गठन किया है और इसमें अलग अलग दलों के सांसद शामिल हैं और ये कदम पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट संपर्क को बढ़ावा देगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो आपको याद ही होगा, एक बड़ा घोटाला 590 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ और इसके बाद इस बैंक का शेयर 16% गिरकर 70 रुपए पर आ गया। बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ का फ्रॉड सामने आने के बाद ये शेयरों की हालत हो गई, शेयर गिर गए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में सोमवार को एक बड़ा भूचाल आया और ये 20% गिरकर लोअर सर्किट पर पहुंच गया। निवेशकों के 14,000 करोड़ रुपए डूब गए। इधर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाले को लेकर हरियाणा विधानसभा में भी हंगामा हुआ। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने मुद्दा उठाया जिस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा है एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस द्वारा जांच जारी है, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैंक में 450 एफडी बनी हुई थी, एक एक पैसा इसमें वापस आएगा। इस घोटाले को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी बयान आया है। आरबीआई ने कहा कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 590 करोड़ के फ्रॉड से सिस्टम पर कोई बड़ा खतरा नहीं है। बैंक के पास पर्याप्त पूंजी बनी हुई है, किसी भी प्रकार का सिस्टमेटिक रिस्क अभी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, 1 अप्रैल से माता पिता या रिश्तेदारों को दिया गया किराया क्लेम करना मुश्किल हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 1 अप्रैल से फर्जी एचआरए क्लेम करने वालों के खिलाफ सख्त होने जा रहा है। फर्जी एचआरए क्लेम भारी पड़ सकता है। 1 अप्रैल से सैलरीड लोगों को एचआरए टैक्स बेनिफिट क्लेम करते समय अपने मकान वाले के साथ अपने रिश्ते के बारे में साफ साफ बताना पड़ सकता है। त्योहारों में हवाई किराया बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। सरकार ने कहा कि मामले को हाई लेवल पर देख रहे हैं। महाराष्ट्र बजट सत्र में आप देखिए, पहली बार दोनों सदन में नेता प्रतिपक्ष नहीं, सीएम फडणवीस बजट पेश करेंगे। राज्यपाल ने कहा कि अगले 5 साल में 50 लाख नौकरियों का टारगेट है। महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र भी सोमवार से शुरू हुआ। उत्तराखंड में 147 पाकिस्तानियों को नागरिकता मिली है, 6 अफगानी भी भारतीय बने। उत्तराखंड में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत 153 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। इसमें पाकिस्तान से 147 और अफगानिस्तान से 6 व्यक्ति शामिल हैं। बड़ी खबर आ रही है, इजरायली राजदूत रूवेन अजार के अनुसार पीएम मोदी की आगामी इजरायल यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है और इस दौरान रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार में महत्वपूर्ण समझौतों की उम्मीद है। दरअसल तकरीबन 8 सालों के बाद पीएम मोदी इस हफ्ते इजरायल की यात्रा पर जा रहे हैं। राजस्थान से जुड़े अपडेट में आप देखिए, ICAS ऑफिसरों के लिए राजस्थान में एकेडमी बनेगी। भरतपुर या जोधपुर में बनाना प्रस्तावित है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 20 एकड़ जमीन भी मांगी है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS की ट्रेनिंग के लिए बनी एकेडमी की तर्ज पर अब भारतीय सिविल अकाउंट सर्विसेज यानी ICAS अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट बनेगा। राजस्थान के दौसा में आश्रम, हॉस्टल और आवासीय स्कूलों में एडमिशन शुरू हो गया है। 12 मार्च तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इधर राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी 41 जिलों से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की रिपोर्ट मांगी है। IIT जोधपुर के शोध में मानव शरीर के SS2 माइक्रोग्लोब्यूलिन
प्रोटीन को बायोफिल्म बनने से रोकने में सक्षम पाया गया, यानी मानव शरीर का प्रोटीन रोक सकता है खतरनाक बैक्टीरियल बायोफिल्म। IIT जोधपुर में यह बड़ी खोज हुई है। अब हड्डी के इम्प्लांट, हार्ट वॉल्व, पुराने घावों का इलाज और भी आसान हो जाएगा। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान के जोधपुर में JDA 4 नई आवासीय योजनाएं लाएगा। 1789 करोड़ का बजट पारित हुआ। ATM से पैसों की तरह आपको गेहूं और चावल मिलेंगे। 24 घंटे मशीनें काम करेगी। राजस्थान के 4,35,49,571 लोगों को अब मुफ्त राशन के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और जल्द ही ATM की तरह काम करने वाली अनाज मशीनें लगाई जाएगी। इन मशीनों का नाम अन्नपूर्ति रखा गया है और लाभार्थी जब भी चाहेगा तब अपने कोटे का गेहूं, चावल, दाल इन मशीनों से ले पाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत राज्य सरकार ने भरतपुर में अनाज ATM के लिए जगह भी चिन्हित कर ली है। प्रोजेक्ट अगर सफल रहता तो फिर इस तरह की योजना पूरे राजस्थान में लागू होगी। राजस्थान के कोटा में UGC नियमों के खिलाफ 25 फरवरी से आंदोलन। श्रवण समाज विरोध प्रदर्शन करेगा। घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। राजस्थान में खाटू श्याम जी के अब तक 2.5 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। तमिलनाडु, बंगाल और कर्नाटक से आए फूलों से श्रृंगार हुआ। सीकर के खाटू श्याम जी के फाल्गुनी लक्की मेले में अब तक करीब 2.5 लाख लोग बाबा श्याम के दर्शन कर चुके हैं। मेला 21 फरवरी से शुरू हुआ था। ये मेला 28 फरवरी तक चलेगा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में अब हर जमीन पर लगेगा सीमांकन बोर्ड। कलेक्टर के निर्देश, अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए, रोजगार सहायकों के ट्रांसफर और टर्मिनेशन पर रोक लग गई है। 23,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। हाई कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सोमवार को ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका 2025 पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश सरकार अब सरसों पर भी भावांतर योजना लागू करने जा रही है। विधानसभा के बजट सत्र के 6ठे दिन सोमवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। श्रमिकों के बच्चों को अच्छे नंबर लाने पर स्कूटी भी मिलेगी। भोपाल में वकीलों का बड़ा आंदोलन जल्दी हो सकता है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की गई है। स्टेट बार काउंसिल ने 7 सदस्यीय समिति बनाई। उज्जैन में 2 दिवसीय हिंदू अधिवेशन से पहले अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने देश भर में 1 लाख स्थानों पर हनुमान चालीसा पाठ कराने की घोषणा की है। उनका लक्ष्य 10 करोड़ हिंदू परिवारों को एक मंच पर जोड़ना है। उज्जैन शहर के सेनाई गार्डन में 24 और 25 फरवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इंदौर एयरपोर्ट पर लगेज के लिए परेशान नहीं होंगे यात्री। अब यात्रियों को कन्वेयर बेल्ट पर ही ट्रॉली मिलेगी। ये सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बनेगा और ये व्यवस्था रविवार से लागू भी हो गई है। मध्य प्रदेश में भी बिजली महंगी हो सकती है। 10% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव। प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बिजली की दरों में 10.19% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया है और अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो गया तो 1 अप्रैल 2026 से नई दरें लागू हो सकती हैं। उज्जैन की बेटियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। मसूर की दाल, इलायची और 5 सेंटीमीटर के शंख पर देवी देवताओं की आकृतियां उकेरी हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली राज्य पात्रता परीक्षा SET 2025 की तारीख नजदीक आ गई है। ये परीक्षा 1 मार्च को प्रदेश के 12 संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित होगी। मध्य प्रदेश में 2 मार्च से थम जाएंगे बसों के पहिए। नई परिवहन नीति के विरोध में प्रदेश भर में अनिश्चित हड़ताल हो सकती है और ऐसे में 2 मार्च से मध्य प्रदेश में बस सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। मध्य प्रदेश के 30 लाख से अधिक निजी और सरकारी श्रमिकों और आउटसोर्स कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 को घोषित बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन और अब तक का एरियर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश से जुड़ा ये महत्वपूर्ण अपडेट है। भोपाल हाइब्रिड अमरूद का नया हब बन रहा है। 5 साल में 70% पैदावार बढ़ी है। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान समेत कई राज्यों में सप्लाई होती है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2029 के चुनाव में नया परिसीमन, महिलाओं को 33% आरक्षण का फायदा मिलेगा। 2029 के चुनाव तक नए परिसीमन के साथ लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। इंदौर में आप देखिए, फरवरी में पहली बार देवी अहिल्याबाई फल मंडी में तरबूज की ऐसी आवक देखने को मिल रही है। प्रतिदिन तरबूज के 60 से 70 ट्रक मंडी पहुंच रहे हैं और मांग इतनी ज्यादा होने लग गई है अभी भी कि शाम तक ये ट्रक खाली हो जा रहे हैं। CBSE ने प्रिंसिपल्स के लिए एक नया OSM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। कमियां पहचानने, टीचर्स को गाइड करने के लिए आसानी रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी बिजली कंपनी ने 24% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अब देखते हैं कितने प्रतिशत रेट बढ़ते हैं, कम होते हैं। इधर उत्तर प्रदेश में आप देखिए, अब हैंड होल्ड एक्सरे मशीन से घर बैठे ही TB की जांच हो सकेगी। चेकअप के लिए हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। रायबरेली में TB की जांच अब गाँव में भी हैंड होल्ड एक्सरे मशीनों से हो पाएगी। पहले ये सुविधा केवल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला हॉस्पिटल में थी। उच्च न्यायालय ने यूपी बोर्ड के अधिकृत प्रकाशकों द्वारा मुद्रित कक्षा 9 से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों से पढ़ाई कराने के खिलाफ याचिकाएं खारिज कर दी हैं और ऐसे में विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी यूपी बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें। बोर्ड ने अधिकृत प्रकाशकों के नाम भी जारी कर दिए हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बना है। ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी वह लखनऊ की थी। कितना सटीक निशाना था ना, अच्छे को कंपा दिया था और इस पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी दर्दनाक खबर भी सामने आई है। यूपी के 3 जिलों में हुए सड़क हादसों में बोर्ड परीक्षा देने जा रहे 5 बच्चों की जानें चली गई, 18 लोग घायल हो गए। अलग अलग स्थानों से ये घटनाएं जुड़ी हुई है। लखनऊ में रोबोटिक
तकनीक से बच्चे की सफल सर्जरी हुई। जटिल हार्निया की समस्या से निजात मिली। 7 दिन के भीतर हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई। मेरठ मेट्रो ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। 24 घंटे में 1 लाख उद्घाटन के बाद एनसीआरटीसी कॉरिडोर पर यह सबसे बड़ा आंकड़ा दर्ज हुआ है। पीएम मोदी द्वारा मेरठ मेट्रो कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद पहले 24 घंटों में ही लगभग 1 लाख से अधिक यात्रियों ने सफर किया। बिहार में 26 फरवरी 2026 को भूकंप का मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। झारखंड में अधिसूचित हुई राहवीर योजना 31 मार्च 2026 तक चालू रहेगी। झारखंड में खुलेंगे 100 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। 12 लाख छात्राओं को सैनिटरी पैड भी मिलेंगे। साथ ही भारतीय रेलवे ने होली और डोल यात्रा के त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए 2 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें हावड़ा और नई दिल्ली के साथ साथ कोलकाता और योग नगरी ऋषिकेश के बीच चलेगी। हरियाणा में एचटेट अप्रैल मई में संभावित है। चेयरमैन ने कहा कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के बाद दोबारा पोर्टल खोलने पर भी विचार। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार आयोग की सभी सिफारिशें लागू हो गई है और ई गवर्नेंस डिजिटल सिस्टम हरियाणा में मजबूत हुआ। कामकाज में भी तेजी आई है। हरियाणा सरकार ने बीपीएल राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को भी पूरी तरह बदल दिया है। अब परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी के आय डेटा के आधार पर बीपीएल कार्ड अपने आप बन जाएंगे। बीपीएल राशन कार्ड की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। 1,80,000 रुपए तक की आय वाले सीधे ही बीपीएल में आएंगे। पंजाब में चुनाव से पहले फ्री दाल चीनी देगी आम आदमी पार्टी सरकार। नमक तेल भी मिलेगा। सीएम ने मेरी रसोई स्कीम लॉन्च की है। शराब महंगी नहीं होगी। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसके बाद मीटिंग में जो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए उसके बारे में जानकारियां सामने आई। सीएम भगवंत मान ने ब्रीफिंग की और उन्होंने कहा कि मेरी रसोई स्कीम लॉन्च करने की घोषणा हुई है और इस योजना का लाभ प्रदेश के 40 लाख परिवारों को मिलेगा और इसके तहत सरकार एक फूड किट तैयार करेगी जो नीले कार्ड धारकों को मिलेगी। इस किट में गेहूं के साथ साथ उड़द और चने की 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, 1 किलो आयोडीन नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर, 1 लीटर सरसों का तेल दिया जाएगा। साथ ही 6 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा जो 16 मार्च तक चलेगा। पंजाब की एक्साइज पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए केंद्र से 500 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। राजधानी दिल्ली में 25 फरवरी को इग्नू की मेगा प्लेसमेंट ड्राइव। दिल्ली एनसीआर में आईटी, बैंकिंग, बीपीओ, एविएशन, हेल्थ केयर समेत कई सेक्टर में नौकरियों के अवसर मिलेंगे। ये केवल इग्नू छात्रों और पूर्व छात्रों के लिए है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स में तेजी रही। 480 अंक चढ़कर 83,295 पर बंद हुआ। निफ्टी में 142 अंकों की तेजी रही और 25,713 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। सोने चांदी के दामों में तेजी दिखाई दी। 1 किलो चांदी की कीमत 13,761 रुपए बढ़कर 2,64,075 रुपए पर आ गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के भाव 3,154 रुपए बढ़कर 1,58,220 रुपए पर आ गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 24 फरवरी मंगलवार को मेष राशि के लोग प्रॉपर्टी या गाड़ी खरीदने की योजना बना सकते हैं। नई योजना पर काम करने के लिहाज से वृष राशि वालों के लिए अच्छा दिन है। मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कर्क राशि वालों की नौकरी में तरक्की के योग बनेंगे। तुला राशि के लोगों का रुका हुआ इनकम सोर्स फिर शुरू हो सकता है। कुंभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मकर राशि के लोगों को प्रॉपर्टी के सौदे में फायदा हो सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप माय स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर रोज आपको ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।